सतगुरु महाराज की। श्री परमात्मने नमः। श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरेचितं शरण्यम् विद्यार्थीं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णातुदीयं पदपङ्कजपाञ्जरान्ते अद्वैवमे विसतु मानसराजांस प्राणाप्रयाणसमयो कफवातपित्तये कण्ठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानाचतुकुलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं सततं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै प्रथम पूरण ब्रह्म को द्वितीय सतगुरु श्याम तृतीय भक्त सुंदर साधक चरण लागे प्रणाम। तृतीय सुंदर साधक चरण लागे प्रणाम। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, राम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, भारत माता की, गौ माता की, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गुरु श्री 108 मोहनदास जी महाराज की, परम हंस गुरु श्री 108 रामरतन साहेब की, सिंहासन में विराजमान राज शर्मा जी के चरण कमल में वंदन नमन करते हुए इस श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिंहानी के 16वां, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत ना हूं तो 16वां वार्षिक उत्सव में आयोजित इस श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान महायज्ञ, साथ में तारतम सागर ब्रह्मवाणी, जिसकी ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पधारे हुए संपूर्ण उच्च पदस्थ अधिकारी, इस मंदिर के ट्रस्टी जन, प्रणामी सेवा समिति के सभी जन, महिला मंडल और साथ में व्यासपीठ पर विराजी हुए हैं जो हमारी परम पूज्य दीदी साथ में ललिता जी, सभी को एक पुस्तक मानो कुल मिला के परम धाम में के भाषा से बोलूं, वाणी के भाषा से बोलूं तो
परम धाम के प्यारे प्यारे श्री जी महाराज के प्यारे प्यारे लाडला अंगना सुंदर सभी सुंदर साथ के पवित्र चरण कमल में मैं परबद्ध कोटानुकोट प्रेम प्रणाम अर्पण करना चाहती हूँ। स्वीकार कीजिए सर्वोत्तम कोटानुकोट मंगल प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज कहाँ गया? अभी अभी तो खा पी के आए हैं ना। अपने ध्वनि तक आवाज पहुंचाना है। मैं तो जानती हूँ आप लोग बोलते हो, पता है, ध्वनि तक आवाज पहुंचाना है ना। तो आप लोगों को अच्छे से बोलना चाहिए। फिर एक बार बोलिए प्रणाम जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है आप लोगों के सामने ऐसे, ये तो जानते तो कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं, फिर भी ऐसे मौका दे दिया राजी महाराज ने, ऐसा संयोग बना दिया आप लोगों के सामने दो शब्द सुनाने के लिए। ऐसा मौका जो यहाँ से मिले, यहाँ के सुंदर साथ से मिले, सब लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुई तो छोटा सा अपने प्रवचन की तरफ बढ़ती हूँ, चर्चा की तरफ प्रवेश करते हैं हम। सच्चिदानंद रूपाय विसत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय प्यारे भक्तजन सुंदर साथ, मैं झुक झुक कर कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो क्या होता है पता है आप लोगों को? सबसे पहले मैं एक आप लोगों को दृष्टांत सुनाती हूँ। ध्यान से नहीं सुनने से, श्रवण नहीं करने से क्या होता है, क्योंकि आप सभी लोगों ने आज नहीं सालों से भागवत कथा भी सुनी है, वितक चर्चा वाणी सब कुछ सुनते आ रहे हो ना, फिर भी इसका असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग ने सावधान होकर नहीं सुने। हम लोग ने सावधान होकर नहीं सुने तो मन में नहीं बैठा ना, कथा को तो मन में बैठाना चाहिए। तो क्या हो गया, ये बहुत समय पहले की बात है। तो एक बाप और बेटा था। बाप बूढ़े थे, 80-90 साल के थे। बेचारे बाप को खांसी आया। खांसी इतना ज्यादा आया, खांसते खांसते मानो प्राण निकलने की तरफ लगे। जैसे प्राण निकल जा रहा है, ऐसी अवस्था में बाप पहुंचे तो बेटा दौड़ते दौड़ते जैसे तैसे वैद्य जी के पास चला गया और बोलने लगा, वैद्य जी कि मेरे बाप बहुत बीमार है, खांसी से परेशान है, तो आप जैसे भी हो उनके लिए दवा दीजिए। तो वैद्य ने कहने लगा कि मैं अभी अभी आया हूँ, अभी तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, बेटा एक मैं दवा देता हूँ, वो लेके जाओ और अच्छे से हिला के पिलाना बोला था। वैद्य ने क्या बोला था? अच्छे से हिला के पिलाना। तो बेटा के दिमाग में नहीं आया, क्योंकि जैसे बाप बीमार है ना, उसके मन में तो क्या था, मेरा बाप बीमार है, उसका ध्यान तो बाप के तरफ था। वैद्य के आवाज में वैद्य जी को कुछ बोल रहा है, उस वैद्य की तरफ ध्यान नहीं था। तो जैसे दवा की बोतल मिल गई, निकल चल पड़ा। और रास्ते में जाते जाते एक दोस्त को भी उठाया और बोला कि चलो पिताजी को दवा पिलाना है। वैद्य ने बोला है कि उसको हिला के पिलाना है। अब बेटा के दिमाग में क्या ख्याल आया? दवा को हिलाना नहीं, पिताजी को हिलाना है। अब देखिए क्या होता है, जब ध्यान नहीं देते हैं ना, हमें ऐसे ही होता है परिणाम। तो लेके गया दोस्त को भी, और दो जवान एक 80-90 साल के बूढ़े को दो तरफ हाथ पैर खींच के हिला देंगे तो क्या होता है हाल? ऐसा हाल खराब हो गया, हिलाते हिलाते बेचारे बूढ़े बाप का तो हो गया गोविंदाए नमो नमः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो थोड़ी देर बाद में वैद्य जी आ गए। जब वैद्य जी आ गए और देखने लगे तो बाप तो मर गया, दोनों रो रहा है। तो बेटा बोलने लगा कि आपने हिला के दवा पिलाओ, ऐसे बोले थे तो मैंने पिलाने की कोशिश कर रहे थे, मैं तो दोस्त को भी बुला के खूब हिलाया, पिताजी तो नहीं है, पिताजी का प्राण तो छूट गया, अब मैं दवा किसको पिलाऊं? ऐसे ही हालत हम सुंदर सात लोगों को भी हो रहा है, पता है। आप जितने ही बड़े लोगों के मुख से चर्चा सुनिए, फिर भी
चिंतन मनन नहीं हुआ, ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे हो ना, तो कुछ काम नहीं करेगा प्यारे सुंदर साथी। तो मैं जो कहती हूँ ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर कल परसों फिर मौका मिले ना, मैं पूछती हूँ, होमवर्क देती हूँ, मैं पूछती हूँ, मुझे सुनाना पड़ता है। तो क्या है, हम कैसे परमात्मा का ध्यान करते हैं? परमात्मा के 9 गुण होता है, बताइए। आप मुझसे ज्यादा बुजुर्ग ज्ञानी लोग हो यहाँ पर। परमात्मा के 9 गुण होते हैं, पता है आप लोगों को क्या क्या गुण होता है? परमात्मा के 9 गुण होते हैं। सत चित आनंद अनंत अद्वैत प्रेम जीवन साकार सुंदर, ये 9 गुण होते हैं। सब 9 गुण लेके तो हम जयकारा लगा नहीं सकते, इसीलिए सच्चिदानंद गुरुदेव की, सच्चिदानंद परमात्मा की हम जयकारा लगाते हैं। तो परमात्मा के 9 गुण होते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे भागवत श्रवण करते हैं ना, भागवत में भी जो सत्य शब्द है उसका प्रयोग 9 बार ही आया गया है। और भागवत के सबसे पहले शुरुआत में किससे हुआ है? सत्य शब्द से ही हुआ है। और शास्त्र क्या बोलता है? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, यानी कि परमात्मा के अनेक रूप है, फिर भी सब क्या है? सत्य ही है। तो भागवत की शुरुआत भी सत्य से हुआ है। और हम सत्य परमात्मा के ध्यान करते हैं, फिर हम भागवत और परमात्मा में राज्य में क्यों अंतर देखते हैं? ये क्या है? इसका माजरा क्या है? क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं करते हैं, चिंतन मनन नहीं करते हैं। पहले सुंदर साथ जी, परमात्मा ने हमने 2 कान दिए हैं, है कि नहीं? एक से जो हम सुनते हैं अच्छे है तो मनन चिंतन करना पड़ता है, मन एक ही दिया है क्योंकि चिंतन मनन करने के लिए, तो हम चिंतन मनन करते ही नहीं। और जो भी हो, अच्छे बात हो बुरी बात हो, जो भी हो यहाँ से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करके जब हम ध्यान देके श्रवण करते हैं, शास्त्र श्रवण करते हैं, जैसे संत गुरुजन के मुखार बिंद से जो वाणी श्रवण करते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भागवत में मैं एक श्लोक सुनाती हूँ, धीरे धीरे सुनाती हूँ, आप भी याद करिए। भागवत जी का श्लोक है, इसमें 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जिन जिन लोगों को भागवत और राज्य में अंतर है ना, वो लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। अंतर देखते हो जो लोग सुन रहे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमित सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्न। कितने बार आया बताइए? तो 9 बार आता है, यानी कि ये गर्भ स्तुति है। जैसे भगवान ने जब अवतार लेते हैं ना यदुकुल में, उस समय में भगवान प्रकट होने से पहले गाया गया है गर्भ गीत है। भागवत के 10वें स्कंद और दूसरा अध्याय का 26वां श्लोक है ये। और जैसे मंगलाचरण में भी, मंगलाचरण में व्यास जी ने भागवत शुरू किया तो जैसे सत्य शब्द से ही शुरू किया है। जन्मादस्य तुन्वयादितरत स्वार्थे सुविज्ञेश्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य से ही शुरू किया। क्यों सत्य से शुरू किया पता है? अगर भागवत में सत्य से शुरू नहीं किया तो अनेक संप्रदायवाद, अनेक पंथ है, तो वो सब लोग लड़ाई लड़ते हैं क्योंकि भागवत हमारा ग्रंथ है, भागवत हमारा ग्रंथ है। तो सभी सनातनी समाज मानो सभी भक्तों को इकट्ठा करने के लिए, कोई भी अलग नहीं है, सब सत्य के ध्यान करते हैं। ऐसे बात समझाने के लिए व्यास जी ने भी सत्य शब्द से ही शुरू किया है। भागवत में भी शुरू किया तो सत्य से ही शुरू किया, और फिर जाके भागवत के जब अंत्य होता है ना, वहां भी सत्य शब्द का ही प्रयोग किया गया है। इसमें एकस्मै येन विभासितो अयमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनया कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तथात्मनाथ भगवत दात्राय कारुणयेत् सत्तत्सुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। देखिए अंत में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया।
ये श्लोक है भागवत के जैसे अंतिम स्कंद है, 12 स्कंद, 12 स्कंद का 13 अध्याय का 19 श्लोक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम तो कृष्ण प्रणामी हैं, हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हम प्राणनाथ स्वामी को मानते हैं, हम लोग बोलते हैं ना। और हम क्या करते हैं, प्राणनाथ स्वामी को मानते हैं तो कृष्ण को नहीं मानेंगे। प्राणनाथ स्वामी ने क्या बोला है यहाँ पे, अपने वाणी में बोले हैं रास में, शास्त्र पुराण वेदांत भागवत पुरे साखर नहीं कथाए दंतनी सतवाणी ये वाक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, ये भागवत दंतनी कथा नहीं है, कोई दंते कथा नहीं है जो बच्चों को सुलाने के टाइम पे मैया नानी दादी सुनाती है। कोई एक दंतनी कथा नहीं है, कोई लोरी की कथा कहानी नहीं है, कोई राजकुमार की का बना हुआ काम कहानी नहीं है। ये क्या है, तो ये पूरी प्रमाण है, वेद वेदांत गीता भागवत संपूर्ण शास्त्र पूरी प्रमाण है कि राज्य आने वाला है, प्रमाण दे रहा है इन्होंने। तो राज्य और कृष्ण में क्या अंतर है, अंतर तो है ही नहीं, क्योंकि भागवत क्या है, तेने यं वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के वाङ्मय मूर्ति है भागवत। हम भी तो वाङ्मय शास्त्र पूछते हैं ना कुलजम से। तो क्या अंतर है, अंतर तो कुछ है ही नहीं है ना। अंतर है तो हमारे दृष्टि में है, हमारे ज्ञान में अंतर है, हमारे समझ में अंतर है, अंतर कुछ है ही नहीं। तो अभी इतने सब कुछ समझने के बाद भी हम बोलेंगे कि हम सिर्फ प्राणनाथ स्वामी को मानते हैं और कृष्ण को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, हम बोलते हैं ना, तो हम कैसे होते हैं पता है। हिंदी में एक कहावत है, एक दोहा है, पत्थर में जल डालिए, पत्थर में जल डालिए, रुचि रहे भीगे नहीं, मूर्ख को ज्ञान सुनाइए, सुनी रहे बूझे नहीं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। तो अब खुद समझिए, खुद अपने मन में मनन करिए, चिंतन करिए कि हमें मूर्ख बनना है या तो प्राणनाथ स्वामी के हम अनुयायी है, प्राणनाथ स्वामी को मानते हैं तो उनका कहा गया जो वचन है वो भी मानना पड़ता है जीवन में, या मानेंगे। और प्राणनाथ स्वामी बोल रहे हैं ना कि जैसे मान लीजिए भागवत को हम के कुछ मानते नहीं है ना, तो एक दृष्टांत के माध्यम से फिर मैं समझाऊंगी भागवत क्या कुछ कर नहीं सकता, भागवत से क्या कुछ नहीं मिलते हैं हमारे लिए। ये घटी हुई घटना है, जैसे मैं भागवत के अध्ययन के क्रम में गुरु जी के यहाँ जाती थी, तो गुरु जी हमें पढ़ाने के क्रम में कभी कभी पढ़ाने जैसे अध्ययन अध्यापन कराने क्रम में भी चुटकुला वगैरह सुनाते हैं ना, इस माइंड फ्रेश करने के लिए। इसी तरह गुरु जी ने हमें भी समझाया था दृष्टांत के माध्यम से कि बनारस में एक विद्वान ब्राह्मण थे, धुरंधर विद्वान थे, संस्कृत का संपूर्ण ज्ञान था उसके उनके अंदर। और उनका एक बेटा हुआ, बेटा को नाम रखा उन्होंने भागवत। और भागवत ने जब से वो थोड़ा बड़े हो गए, उन्होंने देखा, जो बच्चा भागवत था उन्होंने देखा कि पिताजी पूजा पाठ करते थे और सबके बच्चे ABCD मानो ऐसे लेटर से शुरू करते हैं ना पढ़ने के लिए, तो उन्होंने भागवत के मंगलाचरण से स्टार्ट किया था, शुरू किया था पढ़ने के लिए भागवत के श्लोक से। तो बाद में जाके उन्होंने और कुछ नहीं किया, जब बच्चा बड़ा हो गया तो सिर्फ भागवत जी का पाठ करता था, सिर्फ भागवत जी का पाठ करता था। और पिताजी थे धुरंधर विद्वान, तो उन्होंने क्या किया, वो कर्मकांड भी करते थे, सब कुछ करते थे। ज्यादा नहीं, और 10 मिनट ले लूंगी मैं। तो प्रसंग पूरा करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किया है, पिताजी ने बोलने लगे कि तुम बड़े हो गए हो, अब तुम मेरे साथ कर्म कांड में चलो, जीवन जीविका पार्जन करना पड़ेगा, रोटी पानी कैसे चलाएंगे, घर की सारी खर्च कैसे चलाएंगे। ऐसे बोलने से वो बोलने लगे, अगर संसार के काम करने से आपको रुपया मिल रहा है पिताजी, रोटी पानी के लिए सब व्यवस्था हो रहा है, तो भागवत जी जो भगवान का नाम जपने से कुछ नहीं होता, तो वो भगवान का नाम ही जपूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। जब बच्चा ने ऐसा बोल दिया, पिताजी ने बोलने छोड़ दिया कि चलो मेरे साथ में कर्मकांड के लिए, गए नहीं। अब समय पूरा हो गया पिताजी का, तो पिताजी चले गए, जितने भी धन था पिताजी ने इकट्ठे कर किया था वो भी खत्म हो गया, और भागवत का भी शादी तो कर दिया था, शादी करने के बाद भी उसने काम नहीं किया। तो धीरे धीरे क्या हो गया, सब धन खत्म हो गया। ऐसी मुसीबत आ गई, मुसीबत का पहाड़ ऐसा आ गया उनके परिवार के ऊपर
तो खाने के लिए रोटी नहीं, मानो पानी पिलाकर बच्चों को सुलाना पड़ता था। अब उनकी पत्नी बोलने लगी कि अब तो हद हो गया, आपको भागवती पाठ करना है ना, जाओ चलो गंगा किनारे में जाके पाठ करो। इतना गुस्सा आया, भागवत उठा के ऐसे मैंने फाड़ दिया। जैसे भागवत फाड़ दी पत्नी ने, तो बेचारे भागवत के इतने प्रेमी थे, तो ऐसे उठा के अपने सिर पे लगा के, मस्तक पे लगा के प्रणाम करके लेके चले गए गंगा किनारे। तो उसी समय क्या हो गया, जैसे भागवत के पन्ना तो फाड़ दिया, काम करते नहीं थे, पत्नी बेचारी को तो दूसरों के घर में जाके जो घर के काम वगैरह करती थी, लोगों के काम से लोगों की काम करती थी, तो उस दिन वो भी चले गए अपने काम में। जब उसका पत्नी का समय, घर आने का समय हो गया वापस लौटने का, तो उस समय में भगवान ने एक गूंगा जैसा बन के इतना सारा खजाना, हीरा मोती सब कुछ उठा के लेके आ गया। जैसे पन्ना फाड़ दिया था, उसी समय नारायण भगवान ने बोले थे कि लक्ष्मी मैया से, मेरा एक सेवक है, इतना सेवा किया, उसने 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं लिया, तो आज उसके मैं हिसाब कर दूंगा, उसको हिसाब करना पड़ेगा। आज लक्ष्मी तुम्हारे पास कितना है खजाना है, तुम्हारे खजाना में जितना है उससे सबसे ज्यादा दे दो। तो इतना ज्यादा खजाना लक्ष्मी मैया भर रही है, तो भगवान ने लेके आ गया और आया। वो सब देख के पत्नी पूछने लगी, आप कौन हो? और भगवान तो बोलते नहीं है, जैसे फिर मैं भगवान हूँ, तुम्हारा पति ऐसे करते थे बोलने लगे, तो वो मानती भी नहीं, क्योंकि उसके मन में तो दूसरा सांप बैठ रहा है, वो मानने वाली नहीं थी। तो भगवान ने बोला कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ, एक कागज दे दो और एक कलम दो, मैं लिख के बता दूंगा। तो जैसे उन्होंने कागज और कलम दी, तो लिखने लगे। लास्ट में लिखा, तुम्हारा मालिक श्याम सुंदर। पत्र तो लिख गया भगवत के नाम में, तो तुम्हारा मालिक श्याम सुंदर। और सब पत्नी को समझ में नहीं आया, और शाम के समय उन्हें लगा था वो सब जितने भी खजाना था, जितने भी मिला था रत्न, वो देख के वो भी चौंक गई, और वो लेके मार्केट में चले गई। और मार्केट में उसके बिक्री करने से कुछ रुपया मिला। जैसे मानो शाम तक तो उन्होंने घर को काया पलट कर दिया, मकान को जैसे झुपड़ी था तो उसका काया पलट कर दिया। जैसे सुदामा की नगरी भगवान ने काया पलट कर दिया था, उसी तरह काया पलट हो गया। और शाम को आरती करना पड़ेगा भगवान को, भागवत को आरती किए बिना भागवत कुछ खाते पीते नहीं थे, और शाम के आरती करना पड़ेगा ना, रात के लिए तो आरती करके पौराणी करना पड़ेगा। तो जब घर आ गए, तो घर देखते अपने मकान देखता है, ऐसे मकान कहाँ से आ गए, झोपड़ी था, और पत्नी भी बदली हुई है, सब कुछ बदला हुआ है। तो अंदर बुलाई और चरण धोने लगी। जिस पत्नी ने घर से निकल जाने के लिए बोल रही थी ना, निकाली थी, वही चरण धुलने लगी। और चरण धुलने लगी, बोलने लगी कि आपने क्यों नहीं बताया, आप छुप छुप के काम पे क्यों जाते थे। ऐसे बोलने से भागवत बोले, हे प्रिया, हे देवी, मैं काम पर जाता नहीं था, मैं तो सिर्फ भागवत पाठ करता था। ऐसा झूठ मत बोलिए, यहाँ चिट्ठी देख के, पत्र देख के छोड़ के गया है आपके मालिक। जैसे वो पत्र देखा, तो श्याम सुंदर समझ में आ ही गया, वो भूला नहीं, वो गूंगा था। आपका मालिक का सेवक है, आपका मालिक के पता नहीं चला, वो गूंगा था, उसका आवाज नहीं था। तो भागवत जी बोलने लगे कि आपने भागवत जी का जो पेज फाड़ दिया था ना, उसमें भगवान के जीभ फट गया था। तो क्या होता है, जब श्रद्धा से हम बसते हैं ना, सब बेड़ा पार कर देते हैं। और दूसरी बात क्या होता है, या पुराण या कागज दो परवान, या के मगज माए ने हम पासा अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की यानी कि प्राणनाथ स्वामी ने भी, हम गीता भी श्रवण करते हैं ना, महर्षि व्यास को भागवत के माध्यम से ही जागरण कराया था। तो भागवत क्या है, हमारे ही शास्त्र है, भागवत किसी दूसरे के नहीं है, भागवत हमारे ही शास्त्र है। ये भागवत सत्य है तो परमात्मा भी सत्य है। जैसे बीतक में भी हम श्रवण करते हैं ना, बीतक के 1 चौपाई में सुनाती हूँ आप लोगों को। ये भागवत कागज तुम्हारा, याद रखिए बीतक का चौपाई है, ये भागवत कागज तुम्हारा, सो तुम ही से खुले कलम, यानी कि हम लोग से ही खुलेगा जब हम भागवत अध्ययन करेंगे, अच्छे से ध्यान से अध्ययन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे भागवत जी के अंदर जाके, तो तारतम अच्छे से खुल जाएगा। तारतम खोल सकते हैं, नहीं तो
सिर्फ कंठी पहनने से हम प्रणामी है ऐसे कहलाने से तारतम्य नहीं खुलने वाला है। और अब कोई ना खोल सके और कोई खोल ही नहीं सकता है। जो भागवत के अध्ययन नहीं करेगा ना वो तारतम्य खोल नहीं सकता है। ये जो खलक जो आम खलक यानी कि जो दुनिया है वो खोल नहीं सकता है। और लास्ट में जाके कंक्लूजन क्या होता है, जैसे कि हमारे परम पूज्य परमहंस ब्रह्मलीन गुरु श्री मंगलदास जी महाराज अपने मंगलसूत्र में भी कहते हैं कि वाणी तो खुराक है। खुराक क्या होता है? खाना, जो हम सुबह शाम भोजन करते हैं ना। वाणी तो खुराक है पर खुराक मात्र से क्या होगा? गीता भागवत वेद उपनिषद संपूर्ण शास्त्र वस्त्र है। इन वस्त्र को पहनकर वाणी रूपी खुराक को ग्रहण करो। यानी कि जैसे मान लीजिए खाने से सिर्फ कुछ नहीं होता है ना। जो शरीर को भरण पोषण करने के लिए पोषण भी जरूरी है, खाने से सबसे पहले ज्यादा जरूरी तो कपड़ा है ना। अगर हम शरीर सुरक्षा के लिए कपड़ा ही नहीं दे सकते पहन सकते हैं तो खाने से फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होता है ना। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मेरे कहने का सारांश यही है कि हम प्रणामी है, हम राजश्याम जी को मानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। राजश्याम जी और कृष्ण जी और उसमें कोई अंतर नहीं है, ये एक देखना चाहिए। और भागवत हमारा ही शास्त्र है, भागवत किसी और का नहीं है। भागवत हमारा ये, क्योंकि भागवत ने भी इशारा किया है, गीता ने भी इशारा किया है कि परमात्मा आने वाला है। उत्तम पुरुषस्तोन्य परमात्मे तुदारितः यलोकत्रयमाविश्य विभर्त व्ययेश्वर। गीता ने भी 15 अध्याय के 17 श्लोक में आप भी देख सकते हो। अभी तो हिंदी इंग्लिश सब में आ गया है, संस्कृत में भी यही है। तो गीता ने भी संकेत किया है परमात्मा आने वाला है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इन्हीं शब्द के साथ में जयकारा के, इन शब्द के साथ में जयकारा लगाते लगाते मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। तो आप लोगों के परमात्मा बैठे हुए पवित्र कोमल दिल, माखन जैसे दिल में मेरे कांटे जैसे वचन से चुभे तो माफ कर देना, चुभ गए तो माफ कर देना। और अच्छा लगा, मेरी वचन अच्छा लगा, जीवन में उतारने के लिए योग्य है, लायक है, तो अपने जीवन में उतार के जीवन चरितार्थ बनाइएगा, जीवन को सफल बनाइएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, एक छोटी सी बच्ची है, जान अनजान में गलती होता है, तो मेरा कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। मैं राज जी के चरण में छोड़ दूंगी, गुरु जी के चरण में छोड़ दूंगी। आइए जयकारा के साथ में आज को वाणी में विराम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।